और कल हमने कथा में सुना कि कैसे कैसे पापी जीवन भर पाप करें और पाप करने के बाद भागवत की कथा सुन लें तो उनका उद्धार हो जाता है। भक्तों, जीवन भर कोई पाप करे और पाप करने के बाद में जीवन में अंत में भी यदि वो भागवत की कथा सुन ले तो भागवत उसका भी कल्याण कर देती है। ऐसी भागवत की कथा है। और एक बात भक्तों हमेशा याद रखना, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छे विद्वान के द्वारा, अच्छे ब्राह्मण के द्वारा भागवत की कथा तो सुननी ही चाहिए। जब भी उसको ठाकुर जी समय दें, जब भी उसको ठाकुर जी सामर्थ्य दें, ऐसा सक्षम बनाएं, ऐसा धन दें जो ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करें और भागवत की कथा हो। क्यों भैया, एक बात को याद रखना, भागवत की जब कथा होती है ना तो जीवन में सारे सुख आ जाते हैं। और भक्तों, एक बात बहुत अच्छी ध्यान देना, जब भागवत की कथा होती है तो जो भागवत जी में लगने वाला धन होता है ना, तो भागवत जी खुद ही व्यवस्था कर देती हैं। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। जब भी राधा नाम बोला जाए ना तो सभी लोग एक स्वर में बोले, बड़ा आनंद आएगा। पूरा पांडाल, भैया कथा सुनने का लाभ तो यही है ना, कथा सुनने का लाभ ये है, कानों से कथा सुने और वाणी से नाम लें। जिह्वा से नाम मिलता रहे, जिह्वा से नाम निकलता रहे, यही तो कथा सुनने का लाभ है। हम केवल सुनते रहे और नाम ना ले तो लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जब भी मैं कथा में क्यों राधा नाम बुलवाता हूँ, क्योंकि इसी बहाने आप बैठ करके राधा का नाम लोगे, आपके जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। इसलिए जब भैया मनीष जी ने हमसे भागवत की कथा के लिए चर्चा की और ये बात लगभग मार्च की है, मार्च का महीना था और शायद 3 या 4 तारीख थी। माना कि मेमोरी कमजोर है लेकिन इतनी भी नहीं है। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से। तो बड़ा डर रहे थे, बोले महाराज जी आपको बुलाने में बड़ा खर्चा है, व्यवस्थाएं हैं, कैसे होंगी, इतनी सामर्थ्य नहीं है। मैंने उस दिन कहा था आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दीजिए। आप चिंता को हटा करके चिंतन करिए। आज के व्यक्ति दुखी क्यों रहता है जानते हो? उसका कारण एक है, वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता है। भगवान का चिंतन नहीं होता है, चिंता ज्यादा होती है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। एक बात भक्तों याद रखना, जब तक हम अपना मानते हैं कि ये काम हमको करना है तब तक चिंता रहती है। और जिस दिन ये मान लेते मेरा काम ठाकुर जी करेंगे, उस दिन चिंता समाप्त हो जाती है और चिंतन शुरू हो जाता है, फिर जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए एक बात को याद रखना, चाहे विद्यार्थी जीवन में विद्या का अध्ययन करे, चाहे किसान भाई खेत में जाकर के खेत की बुआई करे, और चाहे व्यापारी व्यक्ति व्यापार में जाकर के व्यापार करे, लेकिन वो करे तो जरूर। लेकिन शाम के समय पर किसान जब खेत से लौट के आए तो बस प्रभु मेरी तो खेती तेरे भरोसे है, मैंने खेती बुआई तेरे नाम की है, ये तुम्हारे नाम की है, जैसी इच्छा हो वैसे रखना। विद्यार्थी विद्या का अध्ययन करे, ठाकुर जी आपके चरणों में, अब आपके हाथों में रिजल्ट है। व्यापारी व्यापार करे, गोविंद आप जैसा दोगे मैं वैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, बच जाएगा तो आपकी सेवा में लगा दूंगा। यही जीवन का सुख का असली साधन है। लेकिन हम लोग महाराज व्यवस्था पे व्यवस्थाएं करते जा रहे हैं।
लेकिन जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक व्यक्ति कोल्हू के बैल के जैसा चलता रहता है। कोल्हू का बैल देखा है आपने? हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गांव में गन्ने की जब पेराई होती है, अभी भी होती है, तो कोल्हू का बैल पूरे दिन चलता रहता है और वो विचार करता है कि महाराज हमने तो बहुत लंबी यात्रा की होगी, लेकिन जब शाम के समय वो कोल्हू का बैल उससे खोला जाता है ना, तो शाम के समय देखता चला तो बहुत था लेकिन मैं पहुंचा कहीं नहीं। ऐसे ही आज का आदमी है, दौड़ता तो बहुत है, हम ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। जीवन में सच में करना सार्थक तो यही है जो हम प्रभु के लिए जितना कर पाए, कथा में आकर के जितना कथा सुन लें, यही हमारे जीवन का सही समय। अनमोल तो समय आपने यहाँ पर आकर के सदुपयोग किया और यही साथ जाने वाला है। हम लोग जो महाराज वैराग्य भी कई तरीके का होता है, वैराग्य भी आजकल लोगों को कई तरीके का होता है। जब व्यक्ति मर जाए फिर देखो कितना उसके सत्कर्म याद आते हैं, और जब तक जिंदा रहेगा तो बुराई के सिवा कुछ है ही नहीं है। अरे भैया, जितना मरने के बाद में हम इंसान से प्यार करते हैं, यदि जीते जी भी हम उतना ही प्यार करें तो कभी ईर्ष्या नहीं होगी, कभी कोई व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में प्रभु से प्रार्थना करो कि महाराज हम जिए इस समाज में, संसार में जिए, इस दुनिया में जिए, तो बस आपके नाम को लेकर के जिए। महाराज जिस दिन हमको कथा सुनने को ना मिले, भागवत सुनने को ना मिले, सत्संग ना मिले, प्रभु का नाम ना मिले, जीवन व्यर्थ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संसार में समय ज्यादा व्यतीत करते हैं, कथा सत्संग में नहीं। अभी आप यहाँ कथा के लिए एक व्यक्ति दिन में 4-4 बार गड्डियां फेंटता रहेगा, मोबाइल चलाता रहेगा, एक व्यक्ति 4-4 बार अखबार को पढ़ता रहेगा। एक भाई साहब दिन में बार अखबार पढ़ते। मैंने पूछा भाई साहब एक ही तो अखबार है, सुबह आया था, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था फिर भी पढ़ रहे थे, फिर थोड़ी देर पहले देखा था फिर भी पढ़ रहे थे। बोले महाराज जी पता नहीं कहीं नई न्यूज निकल आए तो। आप समझिए नई न्यूज क्या निकलेगी, न्यूज तो जो निकल रही थी निकल गई, अब क्या निकलेगी। कुल मिलाकर के हमें अपना समय बर्बाद करना, लेकिन सही एक बात को याद रखना, अनमोल जीवन की सार्थकता तो तब है, अनमोल जीवन को अनमोल सत्संग में लगाते चलो। यही हमारे जीवन की सार्थकता, यही लाभ है। और कल हम लोगों ने बड़ा सुंदर भागवत की कथा को सुना कि जन्मादिश्य यतोन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में उसी जो हमने आपको बताया था महात्मा के पहले श्लोक में पुनरावृत्ति की गई है, इसमें भी वही पुनरावृत्ति की गई। परमात्मा वही है, सत्य है, सत्यम परम धीमहि। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है भक्तों जो सत्य पर टिका हुआ ग्रंथ है, और हमारे प्रत्येक शास्त्र को आप उठा करके देखोगे तो महाराज जो है सत्य की चर्चा प्रारंभ में ही मिलती है। लेकिन आज का आदमी महाराज सत्य तो यदि दिन में एक बार बोल दे तो राजा हरिश्चंद्र के बाद में अपने आप को ही समझता है। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। पूरे दिन झूठ बोलता रहेगा, उसकी एक बार भी चर्चा नहीं करेगा, लेकिन एक बार भी सच बोल दिया
झूठ पूरे दिन बोलेगा ढिंडोरा टूट जाएगा महाराज, जो है पूरे दिन पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सच एक बार पता चल गया तो सबको बताएगा।